हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज जॉडीज फोन। ये आपकी क्लास 8 की हनी ड्यू की बुक से चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिना देरी करे चलते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक आदमी होता है जो कि मज़े से जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसे एक रेटल स्नेक काट लेता है। और वो जो आदमी होता है और वो उसे बस वो ये सोचने लग जाता है कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, ये रेटल स्नेक ने मुझे काट लिया। तो तुरंत क्या करता है, एक डॉग को मार देता है। यानी कि एक डॉग मतलब एक फीमेल डॉग को मार देता है अपनी जान बचाने के लिए। उसका हार्ट और लीवर वो मेडिसिन की तरह यूज़ कर लेता है। और तभी ये पता चलता है कि ये जो डो होती है, फीमेल डो, इसका एक बेबी भी होता है, एक छोटा सा फॉन भी होता है। तो अब ये फ़ोन की जो मॉम होती हैं, ये तो इनकी तो डेथ हो जाती है फ़ोन की मॉम की। तो अब ये फ़ोन जो है ये अकेला रह जाता है। और जो जॉर्डी होता है, यानी कि ये आदमी कोई और नहीं, ये होता है जॉर्डी के फादर। और जो जॉर्डी होता है वो बस ये सोचने लग जाता है कि ये जो छोटे सा फ़ोन है इसका क्या होगा अकेले जंगल में, क्योंकि इसकी मदर जो है वो तो मर चुकी है। तो अब इसका क्या होगा जंगल में, ये अकेला रह गया। जॉर्डी यही चीज़ सोचने लग जाता है। जॉर्डी कुड नॉट फॉरगेट द इंसिडेंट। जो जॉर्डी होता है वो ये इंसिडेंट भूल नहीं पाता। उसके दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि वो फ़ोन क्या कर रहा होगा जंगल में इस समय। ही लव्ड द लिटल फ़ोन। जॉर्डी होता है इसे छोटे से फ़ोन से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। वो बस ये सोचने लग जाता है कि काश मैं इस फ़ोन को अपने साथ ला पाऊँ। तो जॉर्डी के फादर होते हैं, उनका नाम होता है पेनी, और वो बेड के ऊपर लेटे होते हैं। और क्योंकि इन्हें स्नेक ने काटा है, रेटल स्नेक ने काटा है, तो ये बेड पे लेटे होते हैं। जॉर्डी इनक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ। जो जॉर्डी होता है वो उनके हेल्थ के बारे में पूछता है कि पापा आपकी हेल्थ कैसी है। फिर उसके पापा बोलते हैं, हाँ अब तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं मौत के मुंह से जो बच के आया हूँ। तो इस तरह जॉर्डी अपने पापा से अपने पापा की हेल्थ के बारे में पूछता है। जॉर्डी होता है वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाता है उस छोटे से फ़ोन की, और वो यह सोचता है कि काश मैं उसे अपने घर लेके आ पाऊँ। जो जॉर्डी के फादर पेनी होते हैं वो जॉर्डी को अलाउ कर देते हैं उस एक छोटे से जानवर, यानी उस छोटे से एक फ़ोन को अपने घर लाने के लिए। और अगर जॉर्डी इस तरह उस फ़ोन को ऐसे ही जंगल में छोड़ देता तो वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि वो जो फ़ोन है वो बेचारा भूख के मारे ही मर जाता। और जो डॉक्टर विल्सन होते हैं ये भी जॉर्डी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उसे फ़ोन को भी घर पे लाना चाहिए। जॉर्डी डिसाइडेड टू गो द फॉरेस्ट विद मिलविल। जो जॉर्डी होता है वो भी फॉरेस्ट में जाने का डिसाइड करता है मिलविल के साथ। इसके जो फादर होते हैं ये जॉर्डी को कहते हैं कि पहले तुम अपनी मदर से परमिशन लो कि क्या मैं उस फ़ोन को लेके आ सकता हूँ अपने घर पे। तो उसकी जो मॉम होती है वो उसे डायरेक्टली मना कर देती हैं कि नहीं लाना, क्या तुम उसे खाना भी तुम खिलाओगे, क्या तुम उसकी पॉटी भी साफ़ करोगे। तो इस टाइप से उसकी जो मॉम होती हैं वो डायरेक्टली उसे मना कर देती है। पर जो डॉक्टर विल्सन होते हैं ये उसकी मॉम को समझाते हैं, उसकी मॉम को बहलाते हैं कि हमें उस छोटे से फ़ोन को लाना चाहिए, क्योंकि हमने उसकी मॉम की डेथ हो गई है, उसकी मॉम की डेथ हमारी वजह से मरी है, ताकि जो जॉर्डी के फादर हैं वो बच सकें। तो इस तरह जो जॉर्डी की मॉम होती है वो भी मान जाती हैं। और जो जॉर्डी होता है वो अपनी मॉम को कहता है कि वो डिनर तक आ जाएगा घर पे। वो जाता है मिलविल के साथ फॉरेस्ट में और वो कहता है कि मॉम मैं डिनर तक आ जाऊँगा फ़ोन को लेके। और जो वो दोनों होते हैं वो दोनों हॉर्स से राइड करते हुए फॉरेस्ट की तरफ चलने लगते हैं। और जो जॉर्डी होता है वो उसे थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि उसके जो फादर हैं उन्हें कहाँ पर उस रेटल स्नेक ने काटा था। तो जो जॉर्डी होता है वो वहीं पर मिलविल को कहता है कि हमें यहीं पर चलना चाहिए। द बशेज वर थिक। जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती हैं। तो जो जॉर्डी होता है वो कहता है कि मैं पैदल ही आगे जाऊँगा और मैं अकेला ही आगे जाऊँगा। अब जॉर्डी ने ये बात क्यों बोली कि मैं अकेला ही आगे जाऊँगा? तो सबसे पहले जॉर्डी ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो जब उस फ़ोन को लेने जाएगा फॉरेस्ट में और अगर वो उस फ़ोन को देख के रो पड़ा तो मिलविल उसके बारे में क्या सोचेगा। तो इस वजह से जॉर्डी कहता है कि मिलविल तुम अपना घोड़ा लेके यहीं पे रुको और मैं जाता हूँ उस छोटे से फ़ोन को लेने के लिए। जो जॉर्डी होता है वो अकेला ही आगे चले जाता है जंगल में एक फ़ोन को, अपने वो जो छोटा सा फ़ोन होता है उसे ढूंढने के लिए।
सडनली ही सॉ लार्ज वर्चर लाइक बर्ड फ्लाइंग इनटू द एयर। होता है वो ये देखता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वल्चर्स, यानी कि बहुत ये चील टाइप के एनिमल्स, वल्चर्स जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं आसमान में, वो भी कहाँ पर, ये फीमेल डॉग की बॉडी पर। और जो जॉडी होता है वो ये देखता है कि ये जो सारे होते हैं ये इन्हें खा रहे होते हैं, ये फीमेल डॉग की बॉडी को खा रहे होते हैं, क्योंकि ये जो वल्चर्स होते हैं ये डेड एनिमल्स का मीट खाते हैं। ही थ्रू हिज स्टिक एट देम टू कीप देम अवे। जो जॉडी होता है वहाँ पर वो लकड़ी वकड़ी फेंकने की कोशिश करता है इनके ऊपर, ताकि ये दूर हो जाए डॉग की बॉडी से। जो ये इंसिडेंट हुआ था, जो डॉग की डेथ हुई थी, उसे अभी सिर्फ 24 आवर्स हुए हैं। पर जब भी जॉडी को वो छोटा सा फ़ोन नहीं मिलता है वहाँ आसपास, जॉडी बहुत ज़्यादा ढूंढता है और फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं जो जो छोटा सा फ़ोन है उसके फुटप्रिंट्स, यानी उसके पैरों के निशान से उसको पता लगाऊं। पर उसके पैरों, एक भी उसके पैर का निशान नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर बारिश आई होती है। जस्ट देन, तभी जो जॉडी होता है वो उसे वो फ़ोन दिख जाता है, जो कि शेक कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा तेज तेज काँप रहा होता है। जॉडी जल्दी से उधर जाता है फ़ोन के पास और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, यानी अपने आर्म्स में रख लेता है। और जो डॉग की स्किन होती है, जो उस फ़ोन की स्किन होती है बेसिकली, उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन होती है। और जो वो फ़ोन होता है वो ना जॉडी के ऊपर अटैक करता, ना जॉडी के किक मारता, ना वो रोता, वो बस चुपचाप जॉडी के साथ आ रहा होता है। और जो जॉडी होता है वो प्लांट्स, थॉर्नी प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे कांटे वाले प्लांट्स से इस फ़ोन को बचाता हुआ लेके आ रहा होता है। He picked it up and walked as fast as he could until he came to the intersection with a road. जो जॉडी होता है वो जल्दी से उस फ़ोन को उठाता है और वो जितना तेज़ चल सकता है वो उतना तेज़ उस फ़ोन को लेके चलता है। और जैसे ही जॉडी बार बार थक जाता है, वो बेसिकली वो भी एक छोटा सा बच्चा है, तो वो जॉडी बार बार थक रहा होता है और बार बार उस फ़ोन को नीचे रखता है, फिर वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर वो फिर से फ़ोन को लेके चलता है। और उसे अपने फादर की एक बात और याद आती है, अगर होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर किसी भी फ़ोन को, किसी भी फीमेल डॉग के छोटे से बेबी को अगर आप अपने आर्म्स में उठाओगे, तो अगर आप उठा के उसे वापस से रख दोगे, वापस से उसे छोड़ दोगे, तो आपकी गोद में आने की कोशिश करता है। पर ऐसा जॉडी करने की ट्राई करता है पर वो नहीं होता। तो फिर जॉडी बार बार, हमेशा जब भी वो थक रहा होता है, वो रुकता है, फ़ोन को नीचे रखता है, फिर वो थोड़ा रेस्ट करता है, फिर वो वापस फ़ोन को लेके चल रहा होता है, वो बार बार थक रहा होता है उस फ़ोन को लेके। फाइनली ही रीच्ड होम एंड टुक द फ़ोन इनटू हिज फादर्स रूम। जो जॉडी होता है वो आखिरकार अपने होम तक पहुंच जाता है और उस छोटे से फ़ोन को लेकर, और वो सबसे पहले फ़ोन को अपने फादर के रूम में ले जाता है। और जो पेनी, यानी कि जो जॉडी के फादर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ये चीज़ देखकर। और जो जॉडी होता है वो अपने हिस्से का उसे मिल्क देता है फ़ोन को। और जॉडी जो होता है वो सबसे पहले अपनी फिंगर्स लेता है और दूध के अंदर डालता है। और अब जॉडी ने ऐसा क्यों किया, अपनी फिंगर्स दूध के अंदर क्यों डाली? तो जॉडी ये चेक कर रहा था कि जो दूध है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और जो जॉडी होता है वो अपनी फिंगर से थोड़ा सा दूध फ़ोन को चटवा देता है, और फिर जो फ़ोन होता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और फिर वो खुद ब खुद सारा का सारा दूध पी जाता है। और जो जॉडी होता है वो अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता। मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।